Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक स्कैम जो है वो मार्केट में आया हुआ है। इस स्कैम को डीमैट स्कैम कहते हैं। इससे बचना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने आप को इस स्कैम से बचाना है, खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है ताकि वो भी इस स्कैम से बच पाएं। कैसे बचोगे, क्या है ये स्कैम, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान से देखना है ताकि आप खुद को बचा पाओ। देखो, ये डीमैट अकाउंट स्कैम है। आज तक आपने बहुत सारे स्कैम देखे होंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड स्कैम है, आपका नेट बैंकिंग का स्कैम है ना, बहुत सारे। केबीसी वाला, भाई केबीसी में आपकी लॉटरी लग गई है, कोका कोला की लॉटरी लग गई है, ऐसे बहुत सारे आपने स्कैम सुने और देखे होंगे। लेकिन अब जो स्कैम मार्केट में आया है ये आपके डीमैट अकाउंट पे सीधा असर करता है। मतलब ये जो हैकर है ये आपके डीमैट अकाउंट को पूरा साफ कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो कर देगा। अच्छा देखिए, डीमैट अकाउंट में क्या रहता है। डीमैट अकाउंट में हम अपने स्टॉक्स को रखते हैं। भाई बड़ी मुश्किल से हर महीने जो सैलरी आती है उसमें से कुछ कुछ पैसा के स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि हमारे बुरे वक्त में या हमारे बुढ़ापे में वो हमारे काम आए, है ना। लेकिन अगर वो किसी वजह से चले जाएं या आपके चोरी हो जाएं तो सीधी सी बात है, हर आदमी को बड़ा बुरा लगेगा। तो हो कैसे सकता है ये डीमैट अकाउंट स्कैम, बिकॉज ये तो बड़ा सिक्योर है यार। मतलब फॉर एग्जांपल शेयर्स को बेचना है तो या तो मैं सेल करूंगा या तो मेरा ब्रोकर शेयर सेल करेगा, और कोई तो कर सकता नहीं। तो ये फिर कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये स्कैम कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो देखो, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से, वो ये है कि हैकर जो होता है ना ये आपसे बहुत तेज है। हैकर आपसे बहुत तेज है। हैकर को पता है कि कैसे एक आदमी को चूना लगाना है, उसको ये पता है। हैकर कोई अनपढ़ गंवार नहीं है कि मतलब वो अंगूठा छाप है, उसे कुछ नहीं पता। वो बहुत शातिर है, उसके पास बहुत कन्निंग दिमाग है, उसको बोलते हैं काइया दिमाग है उसके पास बहुत सारा, तो वो उसको यूज करता है। तो अगर आपको बचना है तो आपको भी अपने लेवल को, अपने दिमाग के लेवल को उसके लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, अपनी स्मार्टनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप उसको, जो भी वो आपके साथ गेम करना चाहता है, आप उसको नलीफाई कर सके। तो आइए मैं आपको समझाता हूं हैकर किस तरीके से आपको चूना लगा सकता है, आपके डीमैट अकाउंट को खाली कर सकता है। सबसे पहला तरीका जो नॉर्मली बहुत हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। आपको एक फोन आएगा, ठीक है, आपको एक फोन आएगा, तो आप एक फोन उठाएंगे, वो आपको बोलेगा हेलो सर, मैं जीरोधा से बोल रहा हूं या एंजल ब्रोकिंग से बोल रहा हूं, और उसके बाद वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, है ना। अब यहां पे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर मैं तो उठाऊंगा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं उसको नहीं उठाता हूं, मैं तो बहुत शाना हूं। बस यही तो गलती कर रहे हो सर। हम सब इतने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, और ये बात आपको लगती है, आपको मालूम है, उसको भी मालूम है कि आप फोन नहीं उठाओगे। आप अननोन नंबर देखोगे, आप फोन उठाओगे ही नहीं, बोलोगे नहीं यार मैं तो उससे उठाऊंगा नहीं। तो वो क्या करते हैं भाई, देखो उन्होंने क्या किया है, एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। हर आदमी ना जो स्टॉक मार्केट में काम करता है उसने क्या किया हुआ है, अपने मोबाइल के अंदर, अपने मोबाइल में रिस्पेक्टिव जो ब्रोकर है जिसमें उसका अकाउंट है, उसने उसका जो नंबर है वो सेव करके रखा है। आपने भी किया है ना, एंजल में काम करते हो तो एंजल का नंबर, जीरोधा में काम कर रहे हो तो जीरोधा का नंबर, अब स्टॉक्स में काम कर रहे हो, एसएस में काम कर रहे हो, फ्लायर्स में काम कर रहे हो, किसी में भी काम कर रहे हो, उसका नंबर तो सेव करके रखा है भाई अपने मोबाइल के अंदर। तो अगर मान लो ऐसा हो कि आपको उसी नंबर से फोन आ जाए, तब क्या करोगे?
तब तो आपको तो यकीन होगा ना कि यार ये तो वही कंपनी वाला ही फोन कर रहा है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका अकाउंट एंजल में है मान लो, तो अगर आपने सेव करके रखा है एंजल कस्टमर केयर, अब उसी नंबर से फोन आ जाए एंजल कस्टमर केयर से ही, तब तो आप मान लोगे कि भाई ये एंजल वाला ही है। नहीं नहीं सर, मैं और भी शाना हूं, मैं तो और परखूंगा। हाँ, ये बात उसको भी मालूम है, ये बात हैकर को भी मालूम है कि आप पढ़े लिखे हो, आपको बहुत जानकारी है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा और स्मार्टनेस प्ले करोगे। तो वो क्या करेगा, देखिए जो फोन आएगा आपको, वो फोन में पहले आपसे पूछेगा सर आपका नाम संग्राम सिंह है, तो आप बोलोगे हाँ भाई मेरा नाम संग्राम सिंह है। सर आपका अकाउंट हमारे पास है, आप मुझे ये बताइए सर कि आप इस एड्रेस पे, आपका एड्रेस भी उसके पास रहेगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी उसके पास रहेगा कि आपका कौन सा अकाउंट लिंक है, ठीक है, ये आपका डिटेल्स यही है, आपका डेट ऑफ बर्थ यही है, सब उसके पास रहेगा, सब डिटेल्स उसके पास रहेंगे। तो आपसे पूछेगा सर यही है, तो आप बोलेंगे हाँ यही है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा सर आपके फोन में एक, अच्छा नहीं यहां नहीं, वो आपसे इसके बाद क्या पूछेगा, सारा डिटेल्स पूछने के बाद वो आपसे क्या पूछने की कोशिश करेगा, वो आपसे कहेगा सर ये सारी डिटेल्स जो आपने मुझे बताए, क्या मैं इसको अपडेट कर दूं, क्या मैं इसको अपडेट कर दूं कि भाई हाँ आपके डिटेल्स यही है, मैं इसको अपडेट कर दूं। आप क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे भाई ठीक है आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि आपने कम से कम 4-5 मिनट उसके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो वो आपको बोलेगा सर देखिए केवाईसी जो है वो तो अपडेट करना पड़ता है, हर 2-3 साल में एक बार अपडेट करना पड़ता है, तो क्या बोलते हो अपडेट कर दूं, तो आप बोल दोगे ठीक है कर दो। तो जैसे ही आप उसको हाँ बोलोगे, वो बोलेगा ठीक है सर मैं अभी आपका अपडेट करता हूं, आपको एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी मुझे दे दो। क्या बोलेगा, आपको एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी मुझे दे दो। आप वो ओटीपी उसको दे दोगे, बस गेम हो गया। क्या गेम हो गया? तो आपने जैसे ही ओटीपी दिया, बस उसने आपके अकाउंट को हैक कर लिया, उसने आपके अकाउंट को हैक कर लिया, बस खेल खत्म। अच्छा अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं बहुत दिमाग रखता हूं, मैं नहीं दूंगा ओटीपी, मेरे को बहुत पता है ओटीपी शेयर करने से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं तो ओटीपी नहीं देने वाला। हैकर को यह भी पता है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे नहीं यार मैं ओटीपी नहीं दूंगा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं ओटीपी नहीं दूंगा। तो हैकर क्या करेगा, वो आपको बोलेगा सर ठीक है आप मुझे ओटीपी मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका केवाईसी यहां पे अपडेट करता हूं, और अपडेट करने के बाद आपको एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आप बस उस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे कंफर्म कर दें। तो आप बोलोगे ठीक है, तो आपको आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, आप उस एसएमएस में एक लिंक होगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे, लिंक को ओपन करते ही वो आपको एक दूसरे साइट पे ले जाएगा जो दिखने में ब्रोकर जैसा ही होगा, वो जो पेज होगा वो आपके ब्रोकर जैसा ही पेज होगा, आप उसमें अपने डिटेल्स को कंफर्म कर देंगे, है ना, और वो फिर आपको बोलेगा सर आपने ये किया तो आपको अगर ओटीपी आए तो शेयर कर देना, ठीक है, अगर ओटीपी आए तो शेयर कर देना, बस काम खत्म। आपने लिंक को क्लिक कर दिया, आपके लिंक पे क्लिक करते ही क्या होगा कि आपके मोबाइल के जितने भी डेटाज हैं वो आपने शेयर कर दिए हैकर के साथ। तो हैकर आपके मोबाइल को यूज कर सकता है, या अगर आपने लैपटॉप से उस लिंक को क्लिक किया है तो आपके लैपटॉप को क्लिक यूज कर सकता है। अगर आपने मोबाइल से किया तो आप याद रखिए आपका पूरा मोबाइल देख सकता है, तो मोबाइल में आपके ओटीपीज आते हैं वो सारा उसको मिल जाएगा। अगर आपने लैपटॉप से किया तो आपके लैपटॉप पे एसएमएस वाले ओटीपी तो नहीं आते, लेकिन मेल वाले ओटीपी आते हैं। आपको मालूम होगा जब भी कोई ओटीपी आता है तो एक ओटीपी आपके एसएमएस के थ्रू आता है, एक आता है आपके मेल के थ्रू। तो मेल वाला जो है उसको मिल जाएगा और वो उसके थ्रू आपके पूरे अकाउंट को हैक कर लेगा।
तो ये एक प्रक्रिया हो गई जो मैंने आपको बता दी कि भाई इस तरीके से वो आपसे ओटीपी और ले लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि इन लोग, आप जब डायरेक्टली अपने मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं या अपने लैपटॉप से जब लॉगिन करते हैं, तो वहां पे नॉर्मली कैसा होता है, एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड, है ना, कभी आप भूल गए ऐसा करके। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा, और जैसा मैंने पहले बताया था, ये पेज जो है, ये पेज ऑलमोस्ट सेम रहेगा जैसा आपका ब्रोकर का पेज है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये वहां पे आपसे पूछेगा वही डिटेल्स कि आपका प्रीवियस पासवर्ड क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है, वो सारा लेके, आपका पासवर्ड क्या है वो सारा लेके, आपका ये ओटीपी आपसे लेके आपके अकाउंट को खाली कर देगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहला चीज जो आप करें वो ये है कि देखो, आप जब मोबाइल से काम कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो मैं पहले लिंक की बात कर दूं, फिर जो कॉल वाला सिस्टम है उस पर आता हूं। जब आपको कोई लिंक आए तो भैया जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं उसमें कोई भी डेटा इंटर ना करें। अगर आपको ऊपर एक सिक्योरिटी वाला जो नहीं होता, एक ताला लगा रहता है, अगर वो ताला वाला मार्क आपको नहीं दिख रहा उस पेज के अंदर, तो ये बात समझ लेना कि ये सिक्योर्ड नहीं है। और अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो आपको वहां पे कोई भी आपके डेटाज एंट्री नहीं करने हैं। सेम चीज अगर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाया, ये सिर्फ मैं डीमैट अकाउंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूं। आपने दबाया, जो भी पेज आपके सामने ओपन हो रहा है, अगर वो आपको सिक्योर्ड नहीं दिख रहा, ऊपर वो ताले वाला मार्क आपको नहीं दिख रहा, तो आप उस पर कोई भी डिटेल्स आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आप अपने आप को बचा पाओगे। अब आते हैं, अगर आपको फोन आए तो क्या करना है। जैसे मैंने बताया, फोन अब आपको ना सीधा कंपनी के कस्टमर केयर से आएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है कि वो उसी नंबर से जब वो फोन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वही नंबर है, आपके कस्टमर केयर का नंबर है, तो आपको वही फ्लैश होगा, तो आप उसको उठा लोगे। आपने जब फोन रिसीव कर लिया, वो आपको कहानी बताएगा, सर ऐसा है, आपका नाम ये है, फलाना ढिमकाना सब आपको बताएगा। सब सुनने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी डिटेल्स नहीं देने, फोन कट कर देना। जो भी करना है आप सामने से फोन करो, आप कस्टमर केयर को फोन करो और बोलो भाई ऐसा ऐसा मुझे फोन आया था, तो उन लोग कनेक्ट कर देंगे अगर ऐसा जेन्युइन है तो। कोई फोन आया उस पर आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। ये करोगे तो आपके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। देखो अगर मुझे कोई फोन कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि भाई आपका केवाईसी अपडेट करना है या जो भी करना है, तो ये तो कंपनी को पता होगा। तो अगर आप सीधा उसे कट कर दे कोई बात नहीं, और वापस आप कस्टमर को खुद से फोन करें, क्योंकि अब जब आप फोन करोगे वो कस्टमर के को लगेगा, वो तो हैकर को लगने वाला नहीं है, वो तो कस्टमर के को लगेगा। तो कस्टमर केयर में जब फोन जाएगा, कस्टमर केयर से आप बात कीजिए और पूछिए कि भाई मुझे ये फोन आया था केवाईसी के लिए, क्या ये सही था। अगर वो सही होगा तो वो आपको कनेक्ट कर देगा, नहीं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गई बात। एक और जो चीज यहां पे अभी आई है वो ये आई है कि इवन दो सब कुछ आपने सही किया, फिर भी आपका डेटा एंड ओटीपी जो है वो चला जाता है। दिस कैन हैपन फ्रॉम ब्रोकर साइड। अगर ब्रोकर के साइड से कुछ नेग्लिजेंस हो और आपके डेटा वहां से मिस हो जाएं, तो भी ऐसा हो सकता है। उस केस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। देखिए ये कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हर हफ्ते या 2 हफ्ते में अपना पासवर्ड चेंज करते रहे, हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, आपकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
है ना। और क्योंकि अब ये केस ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लोग जो हैं थोड़े से अलर्ट हो रहे हैं, ब्रोकर भी अलर्ट हो रहा है, तो ब्रोकर अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेगा, उसको और बेटर करेगा। लेकिन आपको भी सतर्क रहना है, आप ऐसे एकदम राम भरोसे नहीं बैठ सकते कि यार नहीं कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप भी अलर्ट रहिए। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे सर ठीक है, मतलब मेरे स्टॉक्स बेच देगा, ठीक है, उसको ओटीपी लग गया भाई, उसने स्टॉक बेच दिए, लेकिन पैसा तो भैया मेरे ही अकाउंट में आएगा ना, क्योंकि ओटीपी जो है आपका चला गया जो भी है, लेकिन बैंक अकाउंट तो मेरा ही लिंक है। तो अगर वो सेल करके पैसा लेना चाहे तो वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, वो तो उसके अकाउंट में जाएगा नहीं। बोल आप एकदम सही रहे हो, ये बात उसको भी मालूम है हैकर को कि भाई ऐसा ही होगा। तो हैकर ने भी बहुत दिमाग लगा के रखा है सर, उसने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। हैकर ने क्या किया देखिए, मैं समझाता हूं आपको। हैकर क्या करेगा, आपके पूरे शेयर्स बेच दिए, आपके शेयर्स अब 0 हो गए। उसके बाद वो क्या करेगा, वो एक पेनी स्टॉक को खरीदेगा, माफ कीजिएगा, एक पेनी स्टॉक खरीदेगा। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी, पेनी स्टॉक्स मतलब जिसके अंदर कोई नहीं खरीदता, ऐसे शेयर्स को खरीदेगा और एक आदमी बेचेगा। आप समझ रहे हो, किसी के पास कुछ माल पड़ा है वो बेचेगा और आप उसे खरीदोगे, आप उसे खरीदोगे। तो बेचने वाला मान लो जैसे अब उसके अंदर नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं होती, नॉर्मली उसमें ट्रेडिंग नहीं होती, तो बेचने वाला क्या करेगा, जैसे मान लो उसके पास 10 रुपए के शेयर्स पड़े हैं, वो उसको 20-25 रुपीज में आपको चिपका देगा। आप बायर हो, आप तो किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हो, आप बायर हो, आप किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हो, तो आपको वो चिपका देगा और आप उसको लेके बैठ जाओगे। अब आप बोलोगे सर 10 रुपए का माल 25 में बेच रहा है, हाँ, क्योंकि उसने आपके अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया है। वो धीरे धीरे 10% सर्किट, थोड़ा सा आज लेगा, थोड़ा सा कल लेगा, थोड़ा सा परसों लेके, ऐसा करते करते प्राइस को ऊपर लेके जाएगा और पूरा माल वहां से खाली कर लेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके को कोई ना तो कोई मैसेज आने वाला है ना कुछ आने वाला है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि भैया आपका अकाउंट जो है कोई और हैंडल कर रहा है और धीरे धीरे आपका खाली हो रहा है। तो इसलिए आप अपने अकाउंट को डेली देखते रहिए, एक हैबिट, कुछ तो थोड़ा सा तो देखो भाई मेरे अकाउंट में क्या है, कितने पैसे पड़े हैं, उतने ही हैं, एटलीस्ट 1 या 2 दिन में देखें। और अगर आपको डिस्क्रिपेंसी लगे तो सबसे पहला काम, फटाफट पहले अपना पासवर्ड चेंज कर दो, और अगर कर दो और उसके साथ साथ अपने ब्रोकर को फोन करके अपना डीमैट अकाउंट बंद करवा दो। बंद करवा दो मतलब होल्ड करवा दो कि भाई कुछ भी बिकना नहीं चाहिए। सबसे पहले ब्रोकर को फोन करो, ब्रोकर को बता दो ऐसा ऐसा है, मेरा माल बिक रहा है, आप इसमें फ्रीज कर दे, मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दो। तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर देगा, तो भैया उसको नहीं कर पाएगा। तो ये काम आपको करना है, तब जाके ना थोड़ी सी आप चैन की सांस ले पाओगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे ज्ञानी और होंगे, वो बोलेंगे सर अच्छा ठीक है, उसने पैसा निकाल लिया या जो भी किया, तो हम तो पता लगा लेंगे ना कि ये जो माल यहाँ बिका है वो कहाँ, किसने बेचा, हमने बाई किया तो किसने किया, जाके हम उसको वहां पकड़ लेंगे। सर वो बहुत शातिर है सर, इतने साइबर क्राइम होते हैं इंडिया में, आप समझ रहे हो कितने साइबर क्राइम होते हैं इंडिया में, उतने साइबर क्राइम, सबको मालूम है कि पैसा यहां से कहां गया, लेकिन कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो सारे फर्जी होते हैं, वो सारे अकाउंट फर्जी होते हैं, सारा एड्रेस फर्जी होगा, नाम फर्जी होगा, वो आदमी जिसका डिटेल दिया है वो सब फर्जी होगा, सब नकली होगा। तो आप उस आदमी को नहीं पकड़ पाओगे। हैकर बहुत शाना है। तो आप अपने आप को इंप्रूव करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, कोशिश करें कि वो आपको ना पकड़ पाए, है ना। इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि देखिए आप लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसको भी समझ में आए
कि भाई किस तरीके से उनको उल्लू बनाया जा सकता है और उनका डीमैट अकाउंट जीरो किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।